हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू catlearners.com। मेरा नाम सैम ज़करमा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे स्केच और पोजीशन स्केच टूल का यूज़ करके हम स्केचर वर्कबेंच में इंटर करेंगे। सो हियर वी आर इनटू द डिफ़ॉल्ट इंटरफेस ऑफ कैटिया। स्केच क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको पार्ट मॉडल के स्केचर मोड में जाना पड़ेगा। इसके लिए हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके हम न्यू करते हैं और यहाँ से मुझे एक नया पार्ट ओपन करना है। सो यहाँ से मैंने ये पार्ट चूज़ किया। पार्ट को चूज़ करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ से जो भी आपको नाम देना आप नाम दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। से जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसको मैं ऐसे ही लेकर के चल रहा हूँ। जस्ट ओके पे क्लिक करते हैं। सो अब हम इंटर कर गए हैं पार्ट मॉडल वर्कबेंच में। अब स्केचिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्केच टूल रखा हुआ है। आप इसको जस्ट उठा करके प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका रिक्वायर्ड है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। इसका मतलब ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर के जो हिडन टूल्स है वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो स्केच टूल में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्केच का और दूसरा ऑप्शन है आपका पोजीशन स्केच का। दोनों को हम एक एक करके डील करेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि स्केच होता क्या है। सो स्केच इज नथिंग बट आइडेंटिटी जो कि हम यूज़ करते हैं 2D स्केच को 3D कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए। सो अगर हम यहाँ से स्केच ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे आप स्केच को एक्टिवेट करेंगे बाय प्रेसिंग द लेफ्ट बटन इन माउस। अब अगर आप स्टेटस बार में देखेंगे तो आपसे क्या बोल रहा है, सिलेक्ट अ प्लेन, अ प्लेनर फेस और अ स्केच। मतलब आप कोई भी प्लेनर फेस या प्लेन अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे सो इसको स्केचिंग प्लेन मानता हुआ स्केचर वर्कबेंच में इंटर कर जाएगा। तो अब आपको चूज करना है किस प्लेन पे आपको स्केचिंग करनी है। आपको YZ पे करना है या फिर XY पे करना है या फिर ZX पे करना है। जो भी प्लेन आपको चूज करना है यहाँ से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से कीजिए या तो भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं YZ में करना है, यहाँ से मैं YZ को क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने YZ को क्लिक किया है अब हम कहाँ पे इंटर कर गए हैं, स्केचर वर्कबेंच में इंटर कर गए हैं। अब आपके यहाँ पे टूल बार हैं वो सारे के सारे चेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू स्केचर वर्कबेंच। अब आपको जो भी बनाना है यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल टूल रखे हुए हैं, इससे बनाइए। आपको कुछ इसमें रेटिंग करनी है, इसके लिए आपके पास ऑपरेशन टूल यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है, यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट टूल रखे हुए हैं। इन सबका यूज करके आप अपने स्केच को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेटेस्ट वीडियोस में हम वो भी डिस्कस करेंगे कैसे हम बनाने वाले हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे स्केचर वर्कबेंच में इंटर करेंगे। सो अभी हम इंटर कर गए हैं। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे स्केचर वर्कबेंच से बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए आप यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्केच ऑप्शन पे जब हमने इसको चूज किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन करना था, प्लेन डिफाइन करना था। बाकी ओरिजिन ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने इसको ले लिया है। बट आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ बनाया है और आपको कोई स्पेसिफिक ओरिजिन चाहिए, आपको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन चाहिए, उस केस में हम पोजीशन स्केच को चूज़ करते हैं। तो अब अगर आप पोजीशन स्केच को एक्टिवेट करेंगे तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि पहले आप डिफाइन कीजिए कि टाइप कैसा वाला लेना चाहते हैं। हमको टाइप लेना है पोजीशन स्केच और भी यहाँ पे ऑप्शन स्लाइडिंग का, बट फिलहाल अभी हम पोजीशन पे ही रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रेफरेंस का। रेफरेंस हमको एक देना पड़ेगा कि किस प्लेन को हम रेफरेंस देना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने ZX प्लेन को रेफरेंस दिया तो ये ZX प्लेन रेफरेंस हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके एक्स एक्सिस में जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कंपास के थ्रू में, और जो वर्टिकल है आपको कहाँ पे जा रहा है, जेड में जा रहा है। बट आपको लगता है कि नहीं आपको चेंज करना है इसके ओरिएंटेशन को, तो यहाँ से आप इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ओरिजिन चेंज करना, भी बाय डिफॉल्ट इसका ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। बट आपको लगता है कि नहीं ओरिजिन यहाँ पे ना लेकर के आपको कहीं और पे लेना है ओरिजिन, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम हमारे पास कोई यहाँ पे कोई ना तो पार्ट है ना तो कोई पॉइंट है, तो हम वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बनाने के लिए ओरिजिन के लिए आप पार्ट का ओरिजिन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड पार्ट है तो आप कोई पोजीशन पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो यहाँ पे आप किसी दो लाइन का इंटरसेक्शन ले सकते हैं तो वो उसके ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। आपको लगता है कि कर्व इंटरसेक्शन लेना है तो आप किसी कर्व के इंटरसेक्शन को ले सकते हैं। कोई मिडिल पॉइंट तो आप उसको ले सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, जो भी आपको लगता है आप चूज कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे कुछ बना नहीं है तो हम ऐसा नहीं सकते हैं लेट मी जस्ट क्रिएट समथिंग। सो हमको थोड़ा ईजी अंडरस्टैंड होगा कि हम कैसे पोजीशन स्केच को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक स्केच पे जाता हूँ और नॉर्मल स्केच से मैं एक सिंपल सा 3D मॉडल क्रिएट करता हूँ जो कि हमको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाएगा कि हम कैसे पोजीशन स्केच का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से जस्ट मैं एक ये आइडेंटिटी बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने बनाया हुआ आइडेंटिटी, इसको जस्ट मैं कोई भी डायमेंशन में फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद इसको मैं 3D मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ पैट कमांड के थ्रू। ओके, सो
अब हमारे पास एक यहाँ पे 3D मॉडल बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे पोजीशन स्केच का यूज कर सकते हैं। अब देखिए रिक्वायरमेंट मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मान लीजिए आप नॉर्मल स्केचिंग चूज करेंगे तो अगर आप चाहेंगे इस प्लेन को स्केचिंग ले लीजिए या फिर इस प्लेन को स्केचिंग ले लीजिए, आप इस प्लेन को स्केचिंग तो ले लेंगे बट ओरिजिन कहाँ पे लेगा, यहीं पे लेगा, क्योंकि प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे, और ओरिएंटेशन कहाँ पे होगा, ये आपका एक्स एक्सिस का रहेगा, हॉरिजॉन्टल का रहेगा, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस का रहेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको स्केच में क्लिक करते हैं, आप इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए ओरिजिन कहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, हॉरिजॉन्टल कहाँ गया, यहाँ पे गया, वर्टिकल कहाँ गया, यहाँ पे गया। लेकिन आप केस थोड़ा चेंज करते हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे ओरिजिन जो है प्लेन का वो कहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, और इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलना चाहता हूँ, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगा इसको मैं वर्टिकल एक्सिस बोलना चाहता हूँ। तो इस केस में हमें क्या यूज करना है, पोजीशन स्केच यूज करना है। तो अब चलते हैं पोजीशन स्केच की ओर। जैसे आप पोजीशन स्केच को क्लिक करते हैं, यहाँ से आ गया पोजीशन स्केच, हमको लेना है रेफरेंस लेना है। रेफरेंस मतलब किस प्लेन पे आपका रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो ये प्लेन आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस। ये मैंने ले लिया रेफरेंस। देखिए अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओरिजिन इम्प्लिसिट आ रहा है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का उसी को ले रहा है, ओरिएंटेशन क्या ले रहा है, बाय डिफॉल्ट इसी को ले रहा है, बट नहीं हमको चेंज करना है। तो यहाँ से हम ऑप्शन चेंज करते हैं। अब इम्प्लिसिट की जगह मैं क्या चूज करूंगा, प्रोजेक्टेड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्टेड पॉइंट के ऑप्शन को चूज किया। रेफरेंस में हमको जाकर के उस पॉइंट को दर्शाना है, सेलेक्ट करना है, जो कि आपको ओरिजिन की तरह बिहेव करने वाला है। तो ये हो गया मेरा ओरिजिन। देखिए अब ओरिजिन तो हमने डिफाइन कर दिया, बट अभी भी जो आपका ओरिएंटेशन है वो एक्स एक्सिस पे ही क्या ले रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहा है। बट आपने कहा कि नहीं ये तो मुझे इसको फॉलो करवाना है, इस लाइन को मुझे फॉलो करवाना है। तो ओरिएंटेशन में अब आप इम्प्लिसिट की जगह क्या चूज करेंगे, यहाँ पर पैरेलल टू लाइन ले सकते हैं, या तो फिर आप कोई एक्सिस आपके पास बाय डिफॉल्ट आप उसको चूज कर सकते हैं, कोई कंपाउंड चूज कर सकते हैं, कोई कंपाउंड नहीं। तो बट फिलहाल यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पैरेलल टू लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इस लाइन को मैंने लिया, ये चला गया। लेकिन अभी केस क्या हो रहा है कि आपका जो एच है वो हॉरिजॉन्टल है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, बट आपको इधर लाई करवाना है। देखिए तो अब यहाँ से आपको रिवर्स करने का ऑप्शन भी मिलता है, आप रिवर्स करेंगे एच को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, तो देखिए आपको ये रिवर्स चला गया इधर। बट सेम केस वर्टिकल आपको कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, आपको ये कहाँ चाहिए, अपवर्ड चाहिए। तो अब आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको वर्टिकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। या तो फिर आपको लगता है नहीं स्वैप करना है, आपको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो यहाँ से आप इसको स्वैप कर लीजिए। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल यहाँ चला गया, वर्टिकल यहाँ चला गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से इन ऑप्शंस का चूज करके जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एच डायरेक्शन इसलिए दिया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो है ये एक्स को ही क्या बोलता है, एच बोलता है, बट आपने कहा कि नहीं एक्स एक्सिस को आपको वाई लेना है तो आप इसको वाई ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही बात है, या तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए इनको स्विचेस करके, या तो आप यहाँ से इसको स्विच करके चेंज कर लीजिए। फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ से आप चूज कीजिए। आपको लगता है कि आपका काम हो चुका है, आप इसे ओके पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अब हम जैसे ही इसको मैंने क्लिक किया, स्केचर में एंटर किए हैं, तो ये क्या हो गया है, आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब आपको जो भी क्रिएट करना है यहाँ से आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल बनाना था, तो यहाँ से मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बना लेता हूँ ये, और यहाँ से आप इसको बाहर निकल सकते हैं एडिट करके। अब आपको लगता है कि इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। आपको रिवर्स डायरेक्शन चाहिए, रिवर्स लीजिए, ओके कीजिए, ये आपका पार्ट मॉडल कंप्लीट हो गया है। तो ये था कैसे हम स्केच और पोजीशन स्केच का यूज कर सकते हैं। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम स्केच वर्कबेंच में एंटर करके इसके अंदर में जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्केच टूल है, स्केच टूल पे कैसे काम करना है, कि फिर कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे डायमेंशनिंग करनी है, सारा कुछ हम समझने वाले हैं। सो 1 by 1 हम स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू।